So we were discussing the third method, that is sinusoidal pulse with modulation. Sinusoidal pulse with modulation. Okay, so we were discussing the diagram waveform, how to generate this pulses for this method. पुराना ये आधा में कट गया था ना, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तुम लोग बनाए थे ना ये वाला? ना, कहाँ कंप्लीट हुआ? नहीं, यहीं पे तो कट गया था। ये कंप्लीट कहाँ हुआ? पुराना नहीं, ये थर्ड मेथड। हाँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ। ओ अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये नया है। अच्छा, पहले इसको बनाओ, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। नहीं मतलब दिखेगा वो सेंस में नहीं बोल रही, मतलब एक साथ ये हो जाएगा ना, पूरा क्लमजी हो जाएगा, वो सेंस में बोली। अरे मिट गया। नहीं है। वो डायग्राम। अच्छा, इसके साथ में ये जो है ये कैरियर वेव है, एक ट्रायंगुलर पल्स ट्रायंगुलर वेव लिया विथ हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ हाईलाइट दीज पॉइंट्स लाइक दिस। और जो पिंक है वो शो कर रहा है वीआर, रेफरेंस वेवफॉर्म। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन होगा।
हेलो, डायग्राम हो गया? ओके। आ गया अभिषेक? सरप्राइज। आई वाज शॉक्ड। हाँ, वो बीच में मैं गायब हो गई थी, फिर वो आ गया अचानक से। अच्छा ठीक है। अभिषेक तुमको टाइम दो क्या ड्रॉ करने के लिए? बना भी लिया? बाप रे। अच्छा। वो अच्छा। बाप रे। अच्छा लड़का है। अच्छा, वीसी। वी आर कंपेयरिंग विथ वी आर। वीसी मतलब, हाँ इंटेलिजेंट तो है ही। वीसी वी आर कंपेयरिंग विथ वी आर। हाँ, वीसी जो है वो एक ट्रायंगुलर वेव लिया। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रायंगुलर वेव, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। एंड वी आर कंपेयरिंग, जैसे कंपैरेटर था, एक कंपैरेटर क्या करे, एक ट्रायंगुलर वेव को एक सिनोसोडल वेव के साथ, लास्ट टाइम हम लोग स्क्वायर लिए थे, नाउ स्क्वायर के जगह वी आर रिप्लेसिंग विद इट विद अ साइनोसोडल वेव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, जहाँ पे तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट्स लिए, जहाँ पे तुम्हारा सिनोसोडल इज मोर देन, मतलब रेफरेंस इज मोर देन करियर वेव फॉर्म, वहाँ पे पल्स जनरेट हो रहा है। तो देखोगे यहाँ पे पल्स जो है उसका, जो हम लोग सिंगल पल्स और मल्टीपल पल्स में जो ले रहे थे, उसमें पल्सेस का विड्थ सेम था। यहाँ पे देखो, पल्स द विड्थ ऑफ द पल्सेस आर अनइक्वल। अनइक्वल यहाँ पे मार्क कर पा रहे हो? अनइक्वल है विड्थ्स, देख पा रहे हो? लास्ट दोनों का विड्थ कम है देखो, और यहाँ का देखो, ये मोरलेस ये है। ठीक है, इक्वल है, बट लास्ट टू इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ से जो विड्थ्स है वो अनइक्वल है। अच्छा, एक इस पे एक टर्म यूज होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एमआई। मॉड्यूलेशन इंडेक्स फुल फॉर्म लिख लो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ वी आर इज टू वी सी। वी आर इज टू वी सी रेशियो जो है, इसको क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसका रोल क्या है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द हार्मोनिक कंटेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, लिख सकते हो अगर चाहो तो, इसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एम आई, ratio of VR is to VC. VR is to VC helps to control, means MI helps to control the harmonic content of output voltage waveform. Output voltage waveform. अभी ये वाला वेवफॉर्म को ऐसे लिया, इस वेवफॉर्म को और एक तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक तरीके से भी ले सकते हैं। मेरा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और 5 नीचे जो है, टोटल 5 होगा। ठीक है, सो दिस blue line shows VC, carrier signal. इसको पहले बना लो। इस साइड नीचे में 5 बनेंगे, जैसे ऊपर वाला में 5 था वैसे नीचे में भी 5 बनेगा। मेरे स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, बट यू कैन ड्रॉ कंप्लीट वन। हाँ, फिर इसको, दिस इज नोन एज करियर वेव फॉर्म, VC। नाउ इसको ऐसे कंटिन्यू होगा। ठीक है, दिस पिंक लाइन शोज VC।
highlight all intersecting points. ऐसे भी वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो पल्सेस आर अनइक्वल, पल्सेस जो है अनइक्वल है, ठीक है, ऐसे भी जनरेट किया जा सकता है। ड्रॉ हो गया, बस और 1 मिनट, हाँ खत्म कर दूंगी। कंप्लीट। ओके, सो यहाँ पे भी वही है, सिर्फ जो ट्रायंगुलर वेव है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि ट्रायंगुलर वेव अगर हम वैसा टाइप का लेंगे तो कैसा वेव फॉर्म आ रहा है, कैसे पल्सेस जनरेट हो रहा है, और अगर ट्रायंगुलर वेव हम लोग ऐसा लेंगे तो कैसा पल्सेस जनरेट हो रहा है। बट यहाँ पे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ कि विड्थ जो है सबका अनइक्वल है। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, विड्थ जो है अनइक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पे एम आई का क्या रोल है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब जस्ट अभी मैंने बताया था कि ये हेल्प करता है हार्मोनिक कंटेंट को कम करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम एम आई का दो ऑप्शन है, एम आई अगर लेस देन 1 लेते हैं तो क्या होता है, और ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो क्या होता है, ओके। जनरली एम आई इज लेस देन 1 चूजन, मतलब वी आर जो है, वी आर बाई वी सी जो रेशियो है, वो रेशियो लेस देन 1 चूज किया जाता है। वाई, आई लेट यू नो, हाँ। एम आई कैन बी लेस देन 1, ठीक है। अगर लेस देन 1 रखते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। अगर लेस देन 1 रखते हैं तो लोअर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाँ, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो है वो रिड्यूस होगा। एल ओ एच मतलब लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो है वो कम होगा, और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स विल बी लेस, whereas higher order harmonics, higher order, lower order harmonics मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और हायर ऑर्डर मतलब से फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्सेट्रा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हायर ऑर्डर जो ये जो बढ़ गया, दिस कैन बी फिल्टर्ड आउट, ये फिल्टर करके हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं हायर ऑर्डर को। सो दैट इज़ वाई ये जो है एम आई जो है जनरली लेस देन 1 रखा जाता है। एम आई मतलब रेशियो ऑफ वी आर इज टू वी सी, जनरली इस रेशियो को हम लोग लेस देन 1 लेते हैं, सो दैट लोअर ऑर्डर, एक्चुअली जो हार्मफुल होता है सिस्टम में, हार्मफुल हार्मोनिक्स आर द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स ऐसे भी रिड्यूस हो रहा है, और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो अगर बढ़ भी जाता है, दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज, बिकॉज दिस कैन बी फिल्टर्ड आउट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, ठीक है। और लेस लेस देन 1 वाला ऑप्शन हो गया क्लियर। नाउ इफ वी आर चूजिंग greater than 1,
ग्रेटर देन वन, देन व्हाट इज हैपनिंग? तो ग्रेटर देन वन में क्या होता है, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो है जस्ट उल्टा, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स बढ़ जा रहा है एंड हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, बट दिस इज अ डिसएडवांटेज, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों इसको यूज नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो बढ़ जा रहा है, दिस इज डिफिकल्ट टू रिमूव, दिस इज डिफिकल्ट टू फिल्टर आउट। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए एम आई को ग्रेटर देन वन चूज किया जाता है, सॉरी लेस देन वन चूज किया जाता है। ग्रेटर देन वन इज नॉट फिजिबल बिकॉज लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स मतलब जितने हार्मोनिक्स हैं, लेट मी टेल यू अ जनरल इंफॉर्मेशन, जितने भी हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, उसमें से लाइक इवन नंबर्स मतलब जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, इवन हार्मोनिक्स जो होते हैं, इवन हार्मोनिक्स आर नॉट एट ऑल हार्मफुल। इवन हार्मोनिक्स मतलब सेकेंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, ये जो है these are not harmful for a system, any system. So even harmonics को लेके कोई भी problems नहीं है। ठीक है, अब बचा ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स में जो है, ऑड हार्मोनिक्स में क्या क्या आता है? ऑड हार्मोनिक्स में आता है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, लाइकवाइज। ठीक है, ऑड हार्मोनिक्स, इवन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता सिस्टम में। अच्छा, नंबर वन जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट है। नंबर वन मीन्स फंडामेंटल, जो हम लोग को प्योर एसी वेव फॉर्म दे रहा है। ठीक है, नंबर वन मीन्स द फंडामेंटल। सो वी आर लेफ्ट विथ थर्ड ऑनवर्ड्स, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, नाइन्थ एंड द इलेवेंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो इसमें से जो हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर मतलब यहाँ पे होता है फिफ्थ ऑनवर्ड्स, इसको हायर ऑर्डर, फिफ्थ या सेवन्थ ऑनवर्ड्स जो भी है उसको हायर ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। एंड मेनली जो हार्मफुल है सिस्टम में, harmful one is the third one. This is more dangerous in the system because third harmonic is very difficult to remove. Third harmonic जो होता है वो like in a three phase system especially it remains in the system. So third harmonic जो है that is very difficult to remove, वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। सो इसलिए हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है वो कम हो, और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स अगर रह भी जाए दैट इज नॉट अ बिग इश्यू बिकॉज दे कैन बी इजिली फिल्टर्ड आउट विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर फिल्टर। ठीक है, सो मोर डेंजरस हार्मोनिक्स, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, मोस्ट डेंजरस हार्मोनिक्स इन अ सिस्टम इज द थर्ड हार्मोनिक। Even harmonics are not existing. Out of the odd harmonics, first one is the fundamental. Fifth onward can be easily filtered out, no problem with that. And the most dangerous harmonic for any system is your third harmonic. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एम आई को लेस देन वन रखेंगे सो दैट वी कैन रिमूव द हार्मोनिक्स इजीली। ठीक है, सो